अब जितनी वीडियोस आ रही है और जिस प्रकार की भाषा यूज हो रही है और इतनी हमारे देश का युवा जैसे बात कर रहा है, द यूथ ऑफ अ कंट्री, दिस इज नॉट हाउ वी टॉक मैन. वी आर ऑल्सो स्पीकिंग ऑफ somebody who today is in the highest office of our country. क्या हम गाली गलोच कर पाएंगे? Guys, this is not a culture. This is wrong. And ये बात ना मुझे बहुत खटक रही थी. That's why I wanted to come out and kind of address this. जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है. कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली. किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया. मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई. न जाने कितना भद्दा स्वरूप था. लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं. और गालियां खास करके ये कि बेटियां गालियां दे रही हैं. हालांकि बेटियों और बेटों में इस लेवल पे फर्क करना, इसको मिसोजिनी कहते हैं. और गोलियां चलवा के, मार दिलवा के, बिल पूरा स्टूडेंट्स पे फाड़ देना, इसे गैस लाइटिंग कहते हैं. तो मैं सिर्फ एज अ फ्रेंड आपको एडवाइस दे सकता हूं कि घमंड कम कीजिए, पीआर कम कीजिए. और वो गंदे रील्स जो बना रहे हैं आप लोग, वो प्लीज बनाना बंद कीजिए. भगवान के लिए कोई अच्छा स्क्रिप्ट राइटर रख लीजिए प्लीज. ये क्या है और कैसे कैसे एक्टर हैं, कितने पालतू रखे हैं आपने, उनको यूज कीजिए. क्या है ये? बट एनीवे, कनेक्शन अगर बनानी है सर यूथ से, तो प्लीज असली वाली बनाइए, बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व कीजिए, बस कनेक्शन बन जाएगा खुद. लेकिन किसी भी निर्वाचित प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का सम्मान करना मेरा ख्याल से हम सबका दायित्व है. सवाल पूछना हर नागरिक का हक है, लेकिन किसी भी नेता को गाली देना या नाम रख देना सोल्यूशन नहीं है. नीदर इज इट मैच्योरिटी. Maybe Kangana is after me because I look like Hrithik Roshan. अरे वो मेरा कमेंट नहीं था, वो मेरा दोस्त है ना, वो ना समझ डॉगी. हाँ. तो वो बोल रहा था नहीं शायद तो यंग ऋतिक रोशन की तरह दिखता है, इसलिए वो ऐसा इतना पीछे पड़ी हुई है. मैं जो हंसा ना भाई, वो देखकर बोला ये क्या चल रहा है. अरे नहीं भाई, मतलब मैं कहाँ से ऋतिक रोशन, वो तो भाई ग्रीक गॉड है. वो बोल देगी तुझे, तुम और तुम्हारे पिताजी के पास तो बहुत सारा पैसा है. बहुत सारा. ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं. आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? और हमारे शब्द ही हमारे अपमान के कारक होते हैं. तो निश्चित रूप से भाषा के ऊपर तो हमें निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए. Just when you thought the Gen Z language debate couldn't get any bigger, it's now dividing Bollywood, politicians and even the internet. That's right, Bhumi Pednekar is the latest celebrity to weigh in. Before her, Anupam Kher, Isha Kopikar and Kangana Ranaut had all criticized the language used during the student protests. But here's where things get interesting. The same Anupam Kher who questioned Gen Z's language later recreated the very viral trend born out of those protests. Parliamentarians are now using Gen Z slang inside the Lok Sabha. Politicians are making reels to connect with young voters. And even Prime Minister Narendra Modi continues his midnight reels. So is Gen Z culture being criticized or quietly embraced? Let's break this down. Let's begin with Bhumi Pednekar. The actor strongly criticized the abusive language used against Prime Minister Narendra Modi during the CJP-led student protests. She said people have every right to protest, to question the system and to demand accountability. But abusing the country's Prime Minister or using filthy language was not the Indian way. अब जितनी वीडियोस आ रही है और जिस प्रकार की भाषा यूज हो रही है और इतनी हमारे देश का युवा जैसे बात कर रहा है, द यूथ ऑफ अ कंट्री, दिस इज नॉट हाउ वी टॉक मैन. वी आर ऑल्सो स्पीकिंग ऑफ somebody who today is in the highest office of our country. क्या हम गाली गलोच कर पाएंगे? Guys, this is not a culture.
This is wrong. And ये बात ना मुझे बहुत खटक रही थी. That's why I wanted to come out and kind of address this. Bhumi appealed to Gen Z to express dissent respectfully, saying real change comes through dialogue, not abuse. But almost immediately, Bhumi found herself facing backlash. Many social media users accused her of speaking only about the language while remaining silent on the police action against students, including allegations of lathi charge, tear gas, and pellet guns during the protests. Now, at the same time, veteran actor Mukesh Khanna came out in support of Bhumi's stand, calling those behind the protests cockroaches. He alleged genuine students were being used for a political agenda and urged young people not to ruin their future by getting caught in such movements. But Bhumi wasn't the first actor to react. Before her, Anupam Kher had already spoken about the language used during the protests. He too questioned whether abusive language could ever become an acceptable form of protest. लेकिन किसी भी निर्वाचित प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का सम्मान करना मेरा ख्याल से हम सबका दायित्व है. But then something unexpected happened. Days later, Anupam Kher himself recreated one of the biggest viral Gen Z reels that emerged from the same protest, along with Boman Irani, Ranveer Shore and Parveen Dabas. That's right, he recreated this viral protest reel on the sets of Khosla Ka Ghosla 2, created by Abhinav Bisht. This video quickly went viral, earning laughs from celebrities including Shilpa Shetty, Selena Jaitley and Rakhi Sawant, which naturally raised one question. If the protest culture is problematic, is recreating its biggest viral trend sending a mixed message? Actor Isha Kopikar also joined the conversation like Bhumi and Anupam Kher. She condemned the language being used during the protests, calling for respectful public discourse. सवाल पूछना हर नागरिक का हक है, लेकिन किसी भी नेता को गाली देना या नाम रख देना solution नहीं है. Neither is it maturity. And then came Kangana Ranaut. What began as criticism of Gen Z's language soon exploded into one of the biggest political celebrity feuds in recent times. Kangana called sections of Gen Z ugly, corrupt, accused them of glorifying drugs, drinks and endless body counts, and questioned whether they could become responsible homemakers. But the controversy soon shifted away from Gen Z to a very personal online war with Cockroach Janata Party spokesperson Saurav Das. After Kangana mocked Saurav Das, he hit back during an Instagram live with CJP founder Abhijit Dipke. With a smile, he joked that maybe Kangana was targeting him because one of his friends believes he looks like a young Hrithik Roshan. Maybe Kangana is after me because I look like Hrithik Roshan. अरे वो मेरा कमेंट नहीं था, वो मेरा दोस्त है ना, वो ना समझ डॉगी. तो वो बोल रहा था नहीं शायद तो यंग ऋतिक रोशन की तरह दिखता है इसलिए वो ऐसा इतना पीछे पड़ी हुई है. मैं जो हंसा ना भाई वो देखकर हुआ ये क्या चल रहा है. अरे नहीं भाई, मतलब मैं कहाँ से ऋतिक रोशन, वो तो भाई ग्रीक गॉड है. वो बोल देगी तुझे तुम और तुम्हारे पिताजी के पास तो बहुत सारा पैसा है. बहुत सारा. The joke instantly went viral and suddenly Hrithik Roshan, who had absolutely nothing to do with the Gen Z protests, found himself dragged back into headlines. The viral conversation revived the decade-old Hrithik-Kangana controversy after a social media post claimed the world owes an apology to Hrithik Roshan. Hrithik responded by urging people not to take sides without facts. Kangana then fired back on Instagram, asking Hrithik to stop making unreasonable comments and instead condemn those trolling her in his name. What started as a debate over student protests has now snowballed into another Hrithik-Kangana chapter. Interestingly, not everyone in Bollywood agreed with Kangana. Veteran actor Ashutosh Rana took a very different approach. When asked about the protesting youth, he said they were expressing aspirations, not fighting the nation. And when questioned about Kangana calling Gen Z ugly and corrupt, his reply was simple. A lion roars, an elephant trumpets, and a dog barks. देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि शेर दहाड़ता है, हाथी चिंगाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, तो किसी भी जीव की पहचान उसके स्वर से निकलने वाले कंठ से होती है. इसलिए भाषा का बड़ा महत्व होता है और हमारे शब्द ही हमारे अपमान के कारक होते हैं. तो निश्चित रूप से भाषा के ऊपर तो हमें निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए. Every being is known by its voice. Our words decide whether we earn respect or humiliation.
Meanwhile, outside Bollywood, politics itself appears to be adapting to Gen Z. During debates in Parliament, like I said, MPs from both the ruling party and the opposition used Gen Z slang like FOMO, MIA, Clock It, Delulu, Kuchu Puchu, and even Vasaguna Huya to connect with younger audiences. Political speeches now sound remarkably similar to Instagram Reels. Prime Minister Narendra Modi too continues reaching out to younger audiences through social media. His latest midnight reel focused on the newly passed anti-paper lead bill, explaining tougher punishments, fast-track courts and reforms aimed at protecting students' futures. And then he also released a midnight reel saying he forgave those who abused him and even his late mother during the protests. जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। But that message also sparked another debate because first to jump in was music composer Vishal Dadlani, who criticized the video, calling it an attempt to shift attention away from the real issues like education reforms and the paper leak controversy. और गालियां खास करके ये कि बेटियां गालियां दे रही हैं। हालांकि बेटियों और बेटों में इस लेवल पे फर्क करना इसको मिसोजिनी कहते हैं और गोलियां चलवा के मार दिलवा के बिल पूरा स्टूडेंट्स पे फाड़ देना इसे गैस लाइटिंग कहते हैं। तो मैं सिर्फ एज अ फ्रेंड आपको एडवाइस दे सकता हूं कि घमंड कम कीजिए, पीआर कम कीजिए। वो गंदे रील्स जो बना रहे हैं आप लोग वो प्लीज बनाना बंद कीजिए। भगवान के लिए कोई अच्छा स्क्रिप्ट राइटर रख लीजिए प्लीज। ये क्या है और कैसे कैसे एक्टर हैं, कितने पालतू रखे हैं आपने, उनको यूज कीजिए। क्या है ये? बट एनीवे, कनेक्शन अगर बनानी है सर यूथ से तो प्लीज असली वाली बनाइए, बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व कीजिए, बस कनेक्शन बन जाएगा खुद। So where does this leave us? On one hand, actors are urging Gen Z to watch their language. On the other hand, the same celebrities, politicians and even parliament members are increasingly embracing Gen Z culture, its reels, its slangs and its internet language to stay relevant. Perhaps the bigger question isn't whether Gen Z should change. It's whether everyone else is already adapting to Gen Z while pretending not to. What do you think? Is this about respectful language or selective outreach? Let us know your thoughts in the comments below. And for more news and updates from the world of showbiz, stay tuned to Times Entertainment. I am Dipali Patel and I'll see you in the next one.